अपने अपने अभ्यास, अपने अपने आसन, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ उस परम तत्व, शाश्वत नित्य एकात्म तत्व, एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व के साथ एकात्म होकर के योग करो। प्रभु आपकी शरणागति है। स्वास्थ्य दो, सुख दो, शांति दो, धीरज दो। इसलिए शास्त्रों में कहा, गुरुपदिष्ट मार्ग से योग का अभ्यास करो और जीवन के जो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्ट अदृष्ट जो सत्य है उनको अनुभव करो। सब आसनों के बाद में थोड़ा शवासन भी किया करो। श्रम और विश्राम ये क्रम है जीवन का, प्रार्थना और पुरुषार्थ, निवृत्ति और प्रवृत्ति, योग और कर्म योग। आसन, अंत में शवासन। एक क्षण में तुम अपने आप को विश्राम दे सकते हो। तनाव बड़ा गहरा है, वो बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, माथे से, आंखों से, चेहरे से। वो तनाव फेफड़ों में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, हाथों में आ जाता है। बॉडी में तन पर तनाव होता है। तन पर ये तनाव जहां से पैदा होता है, इसका स्रोत है मन। मन का स्रोत है विचार, भाव, संवेदना। यहां तक तुम्हें पहुंचना है। अपने आप को पहले फिजिकली स्ट्रेस फ्री अनुभव करो। दृष्टा भाव से देह को देखो। तुम इस शरीर के स्वामी हो, मालिक हो, इस शरीर के, इंद्रियों के, मन के। तुम गुलाम नहीं हो, तुम पूर्ण स्वाधीन हो। पूर्ण स्वाधीनता का, पूर्ण आजादी का मार्ग है। फुल फ्रीडम है, डिवाइन फ्रीडम है, शाश्वत स्वतंत्रता है। माथा ढीला, आंखें ढीली, चेहरा भी शिथिल, कंठ को भी, कंधों को, फेफड़ों को, हृदय को, पूरे शरीर को, पेट पीठ को, थाई ट्राइसेप्स को, एक एक अंग प्रत्यंग को देखते हुए उसको तनाव मुक्त अनुभव करें। फिर श्वासों के साथ, प्राणों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
मन के भी पार, आत्मा परमात्मा के द्वार। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास करो ऐसा। और जो बीच में कोई बाधा है उसको हटाओ, उसको ही वैराग्य कहते हैं। दृष्टानो शविकत विषय वितृष्ण से विकार संचय वैराग्यम। अंत में ऐसे थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट का तो जरूर क्या करें, जो कमजोर है वो 5 मिनट तक का शवासन, और बीच में भी जैसे योग करते करते थकान होने लगे वैसे वैसे 10-20 सेकंड भी तुम रिलैक्स कर लेते हो अपने आप को, तो वापस तुम्हारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मैंने ये सब चेक किया हुआ है लेबोरेटरी में। दोनों हाथ आंखों पर रखो, आंखें खोल लो, बाएं करवट लेकर के बैठ जाओ। लेकिन जिनको डायबिटीज है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, पेट की बीमारी है, लीवर की, आंतों की, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, जिनको इनफर्टिलिटी है, और तमाम तरह के पाचन तंत्र से लेकर के, यौन तंत्र से लेकर के, मूत्र संस्थान से लेकर के प्रजनन संस्थान तक, ये कोई भी रोग है, वे तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन पूर्वक ही योगाभ्यास करना है। शेष सामान्य रूप से कर सकते। तो 4 विकल्प। एक ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, क्योंकि आप में से ज्यादातर बड़ी क्रिटिकल रोगों से पीड़ित हैं, इसलिए उनको 10-10 मिनट में एक अभ्यास आसन का कराता हूं, उसका प्राणायाम पूर्वक कराता हूं। शेष जिनको कमर का है वो कमर के अभ्यास कर लो, जिनको ओबेसिटी वाले अभ्यास कर लो। शेष सूक्ष्म व्यायाम। कोई भी अकर्मण्य होकर के नहीं बैठेगा। अकर्मण्यता सबसे बड़ा दोष है, पाप है, अपराध है, ये अपनी सबसे बड़ी हानि है। अनप्रोडक्टिव बैठे रहना, प्रमाद करना, अविवेकी होकर के जीना, और अपने साधन को नहीं करना, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में नहीं लगे रहना, कर्तव्य से विमुखता, यही है प्रमाद बोलो, आलस्य बोलो, निराशा, हताशा, कुंठा बोलो, जो भी। तो देखो अपना अपना अभ्यास सब करते रहे। और इसमें मैं प्राणायाम को, योग अभ्यास में प्राणायाम और ध्यान को इसको सर्वोपरि महिमा देता हूं। छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की ओर आपका ध्यान दिलाता हुआ आगे बढ़ जाता। यहां प्रथम दिन ही मैं दवा बंद करने की बात करता हूं, और 90 से 99% लोगों की, और एक सप्ताह में तो लगभग 100% लोगों की दवा बंद हो जाती है। मैं कहता हूं 99% अब दवा से, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन से, और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है और इसमें कितना समय लगेगा? देखो, रोगों ने बहुत तरह से आपको घेर लिया है। पता लग रहा है कि 6 महीने से गर्दन का दर्द जा नहीं रहा है, अब 10 साल 20 साल होगी, दवाई छूट नहीं रही है, और घर पर हौसला नहीं कर पाते। यहां पर मैं आपको सारी चीजें ठीक से आप फॉलो कर सकें, यदि आपका मन बहुत मजबूत है तो देखो, 2 बातें मैं कह रहा हूं।
मैं 99% लोगों को यहां बुलाना ही नहीं चाहता। 125 करोड़ का हिंदुस्तान मैं कैसे बुलाऊंगा? 135 करोड़ लोग, यहां 1000 लोगों की व्यवस्था हो ही नहीं सकता, कैसे आ जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं 99% लोग जैसा मैं कहता हूं घर पे ही कर ले। जैसे मैंने मोटापा वालों को बोला हुआ है कि अपने 100, 200, 300, 500 बार ये का अभ्यास करो, अपने लगे रहो। तो घर पे लगे रहे। आदमी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भगवान बुद्ध महावीर से लेकर के गुरु नानक देव जी से लेकर के सब महापुरुषों ने कहा है प्रमादो मृत्यु। क्या बोला? बोलो। ये भगवान बुद्ध का भी धम्म पद में लिखा है, प्रमाद मृत्यु है। आदमी करता नहीं, पता नहीं है, बैठा रहेगा, मक्कारी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं काम चोर हरामखोर। ये जो काम चोरी हरामखोरी आ गई है ना, इससे सारा मामला। काम करो भाई, अपना 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 अभ्यास करो, जिसको जो करना है करो। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ओबेसिटी वाले अभ्यास करो, स्पाइनल वाले अभ्यास करो। फिर ये सब के लिए अभ्यास, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, मंडूक आसन से लेके और हलासन तक, जिससे जितना बन पाए करो। सबसे बड़ी बाधा प्रमाद। सबसे बुरा तत्व क्या है? सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ी समस्या प्रमाद। और सबसे बड़ा समाधान क्या है? पुरुषार्थ। प्रमाद और पुरुषार्थ दो शब्द ही तो है। 99% लोग, अब देखो मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, कितना समय लगेगा पूरे देश को और दुनिया को स्वस्थ बनाने में। 99% लोग सुबह सुबह, मैं कोई वर्किंग आवर्स नहीं लेता हूं। मैंने कई बार आपने देखा, मैंने क्रिकेट की भी आलोचना की है। सारा काम छोड़ करके देश बैठ गया क्रिकेट देखने, और आईपीएल चल रहा है तो 1 महीने तक लोगों के 8-8 घंटे वर्किंग आवर्स खराब किए। कोरोना काल में 2 महीना लॉकडाउन हुआ तो पूरा देश का मूल्यांकन हुआ कि 5 लाख करोड़ रुपए की देश की हानि हो गई। कितनी? तो आप देख लो, ये जो दिन भर क्रिकेट देखते रहते हैं कुछ बावड़े, दिन भर और सीरियल देखते रहते हैं, 2 महीना देश ठहर गया सब, जबकि सब कुछ बंद नहीं था, तो 5 लाख करोड़ रुपए, पैसे में तुमको बात समझाओ ना तो समझ में आती है। 5 लाख करोड़ रुपए की हानि हो गई। किससे? खाली लॉकडाउन से। बस कुछ हो नहीं रहा था। मेरे साथ जो गुरुकुल में पढ़े थे, कुछ ऐसे बावड़े बावड़े प्रमाद करते थे, मेहनत नहीं करते थे, तो उन्होंने भी लॉकडाउन लगा रखा है। उनकी खुद की रोटी का जुगाड़ नहीं, और मैंने लाखों लोगों को रोजी रोटी दी है, रोजगार दिया है। किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर, परमार्थ के बल पर। अब सारे देश को कहना चाहता हूं, प्रमाद छोड़ो। कहां कहां समय बर्बाद करते हैं? सीरियल्स में। मैं ये नहीं कह रहा सारी सीरियल्स बंद कर दो। सोशल मीडिया में एक मां अपने बेटे को लेके आई, बोले स्वामी जी रात भर जगता है, पता नहीं कितने फ्रेंड्स बना रखे हैं, कितने गर्लफ्रेंड बना रखे हैं, कि क्या बॉयफ्रेंड हैं कि क्या है, या क्या देखता है, कोई क्या पढ़ता है, क्या करता है। ये 12-12 घंटा स्वामी जी लैपटॉप पर लगा रहता है। फिर मैंने कहा पहले क्यों नहीं संभाला? बोलो हमको तो बाद में पता लगा। अब उसको पड़ गई लत, अब उसको छुड़वाने के लिए लाए। मैंने कहा इसका ऐसा करना मां, इसका ये लैपटॉप और इसका ये मोबाइल भी अब माता पिता ही खरीद के देते हैं बच्चों को, 5-5, 10-10, 20-20 लाख है। अपने बच्चों पर तो तुम 5-5, 10-10 लाख खर्च कर देते हो। स्वामी रामदेव को भी तो 2-4-5 हजार रुपए डोनेशन भेज दिया करो, जो सारे देश की भलाई में लगा हुआ है? तो बाबा जी ठीक ही कहते हो। तो सब माताएं बहनें ये मान लो कि थारे घर में एक रामदेव नाम का बालक भी पैदा हो गया, और उसको शौक है सेवा करने का,
उसको शौक है सबका उपचार करने का, उसको उपकार करने का, सबको उठाने का। और तुमको शौक किसका है? मोबाइल का, गाड़ी का, घड़ी का। और बड़े शौक से कहते हैं मेरे को घड़ी का बड़ा शौक है। अब मैं घड़ी पहन लो ना, पता नहीं कैसे खुलती भी कैसे है। तो बावड़ा बावड़ा लगूंगा। अब मैं ऐसे घड़ी पहन के योग कर रहा हूं तो बोले लगता है तो चल गया बाबा का दिमाग। किसी को घड़ी का शौक है, किसी को गाड़ी का शौक है। और थोड़े बहुत नहीं, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, चाहे बाप वो हार्ट अटैक होकर मर जाए, छोरा ने गाड़ी चाहिए। गाड़ी का शौक, घड़ी का शौक। 5-5 करोड़ की घड़ी लाते हैं, इसमें ब्लैक डायमंड लगाते हैं, ब्लैक डायमंड वाली। हाँ, मोबाइल का शौक। एक भारत के उद्योगपति ने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था, पता नहीं 5 करोड़ या 10 करोड़ का, कितना का, ब्लैक डायमंड और सब। तो आधा ध्यान तो इसी पर रहता होगा कि मोबाइल भी संभाल के रखना है। इन्हीं चीजों के शौक पाल लिया हमने। सुनो, और फिर उनके बिना रहा नहीं जाता। मैं सन्यासियों से तपस्या कराता हूं ना, मैंने देखा किसी को 2-4 साल मोबाइल दे दो और फिर उससे मोबाइल छीन लो तो ऐसा लगता है उसकी जान निकल गई हो। उनका मोबाइल ले लो तो बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। मैंने 1-2 चेले बनाए, मोबाइल ले लिया, चेला गुरुजी को छोड़ के चला गया। हाँ, सच्ची बोल रहा हूं आपको, ये बताता नहीं हूं मैं अंदर की बातें। बताओ, चेला गुरुजी को छोड़ के चला गया। मैंने कहा बावड़े, ये मोबाइल मेरे से भी बड़ा हो गया। महाराज नहीं, मेरे से इससे बिना नहीं रहा जाता। बताओ, बाबा ने ब्याह नहीं कराया, मोबाइल के साथ ब्याह करा रखा है। धत तेरे। ऐसे ऐसे हमने आदतें पाल रखी हैं, बुरी आदतें, बुरे अभ्यास। सुनो, योग के अभ्यास से ये बुरे अभ्यास तुम्हारे छूट जाएंगे। अब बताओ, कुछ तो साधु होकर के भी योगाभ्यास पूरा नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूं, वस्त्र से बड़ा है चरित्र। साधु वस्त्र से ही नहीं बनता, चरित्र से बनता है। योगी बनो। चलो अगली बात, सारे देश और दुनिया की, सारे संसार का मैं उपचार कर सकता हूं मात्र 1 दिन में। जो मैं बताता हूं वो योग, वो यज्ञ, वो प्राकृतिक चिकित्सा, वो अलग अलग छोटी छोटी थेरापियां, वो अलग अलग औषधियां अपने घर में प्रयोग करो। और थोड़े दिन, मेरे कहने से 7 दिन चेंज करके देख लो। मुझे 1 सप्ताह का समय दे दो, जिंदगी नहीं मांग रहा हूं। 1 सप्ताह जो मैं कह रहा हूं, 1 सप्ताह मेरी जो मैं कह रहा हूं कर लो। कुछ कहते हैं स्वामी जी आपकी मानते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कर लो भाई, जो मैं कह रहा हूं कर लो। और 1 सप्ताह में जो मैं कह रहा हूं तुम्हें ना मिले तो चाहे मुझ पर 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का नोटिस दे देना, जैसे पीछे कुछ बावड़े लोगों ने दिया था। मैंने कहा देना चाहिए था मुझे नोटिस कि तुमने करोड़ों लोगों के भीतर कुंठाएं पैदा कर दी कि लाइफस्टाइल डिजीज ठीक नहीं होती, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर क्योर नहीं होता, एसआईडीएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एनक्रोजन स्पोराइटिस क्योर नहीं होता, कैंसर क्योर नहीं होता। महा झूठो, कितना झूठ बोलते हैं। और इस झूठ को हमने सच मान लिया। और एक सन्यासी सच बोल रहा है, उसको झूठा कहने पर तो ले लो। अरे सब योग करो, जितना कहता हूं उतना करो, और फिर देखो जो कहता हूं उतना थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो।
8-10 तरह के पानी पीने के लिए मैं बोलता हूं। जिनको पेट की बीमारियां, दिन भर सुबह से शाम तक सर्वकल्प का पानी पियो, तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। और जिनका पूरा शरीर गल सड़ गया है, दिन भर कायाकल्प का पानी पी लो, कड़वा लगेगा, थोड़ा सा शुद्धिकरण होगा, थोड़ा होने दो, पेट साफ होगा, होने दो। जिन को बहुत ज्यादा दिक्कत है इम्यूनिटी की, दिन भर गिलोय का पानी पियो। वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो रखे, दिन भर गिलोय का पानी पियो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिन भर अर्जुन का पानी पियो। चाइना में बहुत पीते हैं, अलग अलग तरह के पानी पीते हैं, पीते रहते। मेडिकेटेड वाटर पी लो ना, सामान्य पानी क्यों पीना? सामान्य पानी पीने से तो खाली प्यास बुझती है, प्यास भी बुझ जाएगी और रोग भी मिट जाए तो डबल हो गए ना। मेडिकेटेड वाटर लो, जो कहता हूं वही खाना खाओ, मेडिकेटेड फूड लो, मेडिकेटेड एयर लो, अलग अलग औषधियां, और कुछ नहीं तो गाय का घी गूगल डाल करके। अभी ये अब इसका प्रचार मुझे बहुत बड़ा करना है। और आप देखना, 1 2 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा 10 साल लग सकती हैं, 10 साल मैंने ये पूरा तय किया हुआ है। ये जो पूरी दुनिया में योग का प्रचार हुआ है ना, ये 2000 से मैंने यात्रा शुरू की थी। गांव की भाषा में बोले तो 2004-5 तक तो मैंने डुंडे पाड़ दिए थे। 2000 से शुरू करके और 2010 तक पूरी दुनिया में मैंने योग को एक क्रांति के रूप में, जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया था। 2010 तक, 2010 साल तो बहुत होते हैं, और मुझे तो अभी कम से कम 50 साल से ज्यादा जीना है। अब देख लो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, सबको जगाऊंगा, सबको बताऊंगा, योग करो, यज्ञ करो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो गाय का घी का दिया जला लो, उसी से ही तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, घर की वाइब्रेशन अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए ना तुमको, वातावरण। अब घरों में लोग बैठे रहते हैं, घुटते रहते हैं, तो थोड़ा चेंज भी कर लो। अब घर से बाहर निकलने के लिए इस देश में मुझे कम से कम 10,000 सेंटर बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के लोगों को ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, अक्षय तर्पण क्या है, सिरोधारा क्या है, बस्ती क्या है, जानो बस्ती क्या है, हृदय बस्ती क्या है, उदर बस्ती क्या है, कटि बस्ती क्या है, ग्रीवा बस्ती क्या है, ये छोटी छोटी चीजें सिखाने में। जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, उद्वर्तन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, अलाबू, ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं सिखाने में, छोटे छोटे आसन प्राणायाम सिखाने में, छोटी छोटी नसनाड़ियां दबाते हैं इसके द्वारा। एक दिन मैं यहां पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा। और इसके लिए ये एक स्किल है। मैंने देखा 10-10 साल से जाम पड़े हुए लोग, जैसे ही पूरा एक्यूप्रेशर किया, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, सारे पैनल्स, ये पीछे के चैनल्स, 1 2 3 4 5, फिर इस सामने से, यहां से इनके बीच के ये, फिर ये सामने के सारे ये पॉइंट, फिर इधर से। अभी सघन रूप से ये मर्म चिकित्सा भी आपकी कराने वाले हैं, और इसका भी परिणाम बहुत गहरा होने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पहले बताते थे, यहां पर बता देते थे, 1-2 लोग रखे हुए थे पहले, अब मैंने 50 से ज्यादा लोग इसी काम के लिए रखे हुए हैं, आपका एक्यूप्रेशर करने के लिए। और इससे तुम्हारे अलग अलग बीमारियां, थायराइड से लेके, डायबिटीज से लेके, हार्ट से लेकर के, आंख से लेकर के, दर्दों से लेकर के, पेट से लेकर के, इनफर्टिलिटी से लेकर के, सब प्रकार के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, शरीर में कहीं भी अवरोध है, सब खुल जाते हैं। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, नेचुरोपैथी की, योग की, पंचकर्म षटकर्म की अलग अलग थेरापियां, पूरा लो, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, और इन सब से बड़ी चीज, अपने आप को हमेशा दिव्य भाव चेतना में रखो। एक एक तत्वों का अभ्यास करके
खाली मौन रख करके आदरणीय गोयनका जी ने लाखों लोगों को एक दृष्टि प्रदान की कि मौन हो जाओ। खाली मौन की भी एक शक्ति है, उसके लिए सघन अभ्यास करना पड़ता है। तो योगग्राम निरामय में एक सघन अभ्यास है। 10-20 साल से कोई बीमारी छूटे ही नहीं रही, 10-20 साल से कोई दर्द पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब वो नेगेटिव नहीं आ रही। एवीएन पॉजिटिव होगा, आईएन पॉजिटिव हो गया, पता नहीं क्या क्या पॉजिटिव होगा, आरए पॉजिटिव हो गया, और तमाम तरह की सीआरपी पॉजिटिव हो गया, और अलग अलग प्रकार की भयंकर बीमारियां, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स, अलग अलग प्रकार के कैंसर मार्कर्स, अलग अलग प्रकार के डिजीज के जो मार्कर्स हैं कि ये तो चीजें बहुत बढ़ गई। अरे कुछ बढ़ गई तो घट जाएगी। योग का वेग प्रबल हो तुम्हारा, संकल्प का वेग प्रबल हो तुम्हारा, साधना का वेग। इसलिए मैं बोलता हूं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा विकल्प रहित संकल्प से लगे रहो, लगे रहो। और जितना अतिरेक होगा तुम्हारे भीतर उतना ही तुम्हारा ऐसे जैसे अलग अलग प्रकार की घटनाएं तुम इस ब्रह्मांड में देखते हो कि क्षणों में बड़े बड़े घटनाक्रम घटित होते हैं इस पूरे यूनिवर्स के अलग अलग घटकों में। ऐसे ही तुम्हारे भीतर शारीरिक परिवर्तन होगा, दैहिक रूपांतरण के साथ मानसिक रूपांतरण घटित होगा, आध्यात्मिक रूपांतरण घटित होगा, और वो तुम देखोगे अपनी आंखों से अपने भीतर। और वो देखा है आपने, तो संकल्पित होकर के लग जाए। और जो एक बार सत्य, जो एक बात, एक सत्य, एक तथ्य समझ में आ गया ना, फिर उससे विमुख नहीं होना। एक बात समझ में आ गई कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा जीने से ऐसा होता है, ऐसा सोचने से ऐसा होता है, तो वैसे ही जीना, वैसे ही करना, वैसे ही सोचना, वैसे ही भाव संवेदना में प्रतिष्ठित हो जाना। अब आपकी थोड़ी सी अनुभूतियां लेता हूं। कल मैंने अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस का कार्यक्रम रखा और करोड़ों लोगों ने उसको देखा, करोड़ों लोगों ने, और करोड़ों लोगों में हौसला आया। मैं रोज हौसला देने, मुझे बहुत से लोग अलग अलग तरह से कहते हैं, द मैन ऑफ हॉप, द मैन ऑफ योगा, द मैन ऑफ इंस्पिरेशन, अलग अलग नाम बोलते हैं। बोलने दो, जिसको जैसा समझ में आता है बोलने दो। तो सुनो, मैं लोगों को हौसला ही देता हूं, हौसला अफजाई करता हूं, और अनुभूति के साथ, खाली काल्पनिक नहीं, शाब्दिक नहीं। बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियों को हमने ढाया है। बाकी ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो कुछ बेचती नहीं। आप में से हार्ट की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाना। हार्ट की प्रॉब्लम जरा हाथ हिलाइयो। नहीं तो अच्छी खासी है। ओ, और इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास क्या है? बड़ी सर्जरी कर दो, एंजियोप्लास्टी कर दो, बाईपास कर दो, पेसमेकर लगा दो, 3 उपाय। फिर जिंदगी भर के लिए बोले ये खून पतला करने वाली दवाएं खाते रहो, उससे पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और मैं कहता हूं मात्र 1 से 2 महीना सघन चिकित्सा कर लो, लौकी का कल्प कर लो, लौकी की सब्जी खाना, लौकी का जूस पीना, लौकी का जो जिसको अनुकूलता पड़े। वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार, जिनको वात और पित्त, कफ अलग अलग प्रकृति हो ना, तो जिनके पित्त प्रकृति है वो तो ठीक है, जूस भी पी सकते हैं। जिनकी वात और कफ है ना, उनको जूस नहीं पिलाते, उनको सब्जी और सूप पिला देते, और अर्जुन की छाल पिलाते हैं, हृदयामृत और कार्डियोग्रिक देते हैं। मैंने आप में से पेसमेकर के लिए कितनों को बोला हुआ था? इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, जो 50-60 होना चाहिए वो 30-40 पर आ जाता है, तो बोलते हैं पेसमेकर लगा लो। मैंने इस देश में लाखों लोगों को पेसमेकर लगाने से बचाया, और इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 से आ गया था, उसको वापस 50-60 तक पहुंचाया है। 50-60 तक। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है पेसमेकर का, और 10 साल रहता है वो पेसमेकर,
किसी का तो 5 साल में गड़बड़ हो जाता है, फिर दूसरा चेंज करो, और उस दौरान कोई टेक्निकल थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, मामूली सी चूक हो जाए, मर गया। फिर हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट का इनलार्ज होना, वाल का जो है फैल जाना, बहुत तरह की दिक्कत है। योग से रिपेयर होते हैं सब। अनुलोम विलोम करो। योग से हार्ट की प्रॉब्लम में कितनों ने फायदा उठा लिया है। जिन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम को काफी अच्छा कर लिया, एक बार खड़े होना। 2 तो यही है सामने ही, एक तो ये बहुत बड़ी एडवोकेट ही है और दूसरी इसके पीछे है। हाँ? अनुलोम विलोम करो। एक तीसरा उधर भाई है। हाँ? कोली बहन, क्या क्या हुआ? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, फरवरी के महीने में मुझे सडनली मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, मेरी पल्स, मैं सुबह का टाइम था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या हुआ। मुझे एक बार बैठना पड़ा, मैं थोड़ी देर बैठी रही, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली और शायद मैं आधा घंटा उसी पोस्चर में बैठी ही रही। घंटा 2 घंटे बाद मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने, कार्डियोलॉजिस्ट ने सारे टेस्ट करे और जैसे ही उसने मेरी पल्स चेक करी तो डॉक्टर की आंखें खुली रह गई। उसने बोला तुमने गलत चेक किया है, दोबारा देखो। तो उस वक्त मेरी हार्ट बीट 183 थी। जो पल्स 72 से 80 तक नॉर्मली होती है, वो 2-3 घंटे के बाद भी मेरी 183 थी। तो उस दिन शाम तक मेरी पल्स 160 तक रही। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आपको अभी हमें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा जो आपकी हार्ट की बीट को रोक के फिर उसको उसी रिदम में लाएगा। और वो बड़ा खतरनाक होता है, हार्ट की बीट को रोकते हैं, और उस समय क्या होता है वो भी बता दे स्वामी जी। क्योंकि ये जो टारगेटेड जो थेरेपी बोलते हैं ना, ये कितनी खतरनाक होती है बता। 1 सेकंड के लिए तो जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, असल में मेरा मन नहीं था, मेरा मन तो उसी दिन था कि मैं यहाँ योगग्राम आ जाऊं, बट क्योंकि सुबह से शाम हो गई और मेरे आसपास सारे भाई बंधु मुझे कहने लगे कि ये तो कराना ही पड़ेगा, तो 1 सेकंड के लिए मेरी हार्ट बीट रुकी, मेरा एकदम जो कहते हैं सांस भी रुकी, मेरे लंग्स रुके, मेरा हार्ट रुका। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए मुझे लगा शायद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि इससे हार्ट बीट रुकेगी। बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ बंद हो गया, तो उसने बताया कि ये प्रोसीजर ही यही है, ये इंजेक्शन डायरेक्ट टारगेट करता है आपके हार्ट को, उसकी रिदम को ब्रेक करके फिर वो दोबारा उसमें आता है। जो टारगेटेड मेडिसिन की बात हो रही थी वो हुआ फिर। और अभी उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको एक प्रोसीजर कराना पड़ेगा जो यही है और वही उसका मतलब क्योर है, उसके सिवा कोई और क्योर है ही नहीं। और मुझे मेडिसिन दी गई, मुझे खून पतला करने की भी दवाई दी गई। मैंने हफ्ता 10 दिन ली। मैंने आपको सुना ये कहते हुए कि ये दवाई शरीर में और बहुत विकार पैदा करती है। मैंने उस दिन से सारी दवाइयां बंद करी, अपनी योगग्राम की बुकिंग कराई। मैंने कहा मैंने कोई प्रोसीजर नहीं कराना, मैं यहां जाके 100% ठीक हो जाऊंगी। हमारा फेथ स्वामी जी आप पे इतना ज्यादा है कि हमें पता है यहां आके हमारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं दिन हुआ। हो गए यहाँ? स्वामी जी आज मेरा 10वां दिन है। इनफैक्ट आज मुझे जाना हार्ट है। रेट अब बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो 80 के करीब आ गई, एकदम सही है बिल्कुल। चलो जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। ये देखो, ये तो टारगेटेड थेरापी है और एक दूसरी ये योगिक हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग है। इसमें बाकी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सब कुछ है। और ये तो बहुत बड़ी एडवोकेट है, ऐसी बहुत पढ़ी लिखी है। या हरियाणा की, पंजाब की, किसकी एडवोकेट जनरल रही है? स्टेट की, वहां की एडवोकेट जनरल भी रही है और बड़े बड़े केस भी लड़ती है। और सीनियर एडवोकेट हूँ, डेजिग्नेटेड स्वामी जी। और अब योग की एडवोकेसी करती है, लेकिन बीच में इसके भी थोड़ी गड़बड़ आ गई थी। अब उस दूसरी बहन को देना। करो ये सब, कितना ही भयंकर। हाँ, और एक उधर पीछे भाई खड़ा है बहुत देर से। तेरे को क्या था बहन? कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं अभी परसों ही आई हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है और मैं अब काफी रिलीफ फील कर रही हूँ। खाली 2 ही दिन के अंदर? हाँ जी सर। क्या क्या हो रहा था?
एक तो मेरी बीपी ज्यादा था डॉक्टर साहब बाबा जी, वो भी अब नॉर्मल हो गया। कल मैंने करवाया था। नॉर्मल हो गया? हाँ जी। कितना रहता था पहले? पहले 180 के था। 180? हाँ और अब जी। नॉर्मल आ गया? हाँ जी। और अब दवा? 140। दवा अभी कोई नहीं ली है। दवाई बंद हो गई। ये इस समय देश की करीब 25% आबादी का बीपी बढ़ा हुआ है, पल्पिटेशन बढ़ी हुई है, कोरोना और ऊपर से अलग अलग प्रकार के भय, डर, खौफ, बीपी, हार्ट बीट सबका बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा का दिक्कत। अब ठीक हो 2 ही दिन में है तो निहाल हो गई। कहां से आई है बहन? शिमला से आई थे। शिमला से आई। तो आवाज से पता लग रहा था ये तो कहीं देवभूमि से आई हुई है। बैठ जाओ, उधर जाओ। देखो भाई, ये जो ये मोटा सा पेट होता है ना, इसको सबसे ज्यादा असर होता है हार्ट के ऊपर। याद रख लेना, हार्ट पर होता है इसका असर। ओम स्वामी जी प्रणाम। इसलिए पूरी मेडिकल साइंस में बोला जाता है ये जो टमी है ना, बेली, ये बेली जो है ना बड़ी खतरनाक है। हाँ, मैं हार्ट में प्रॉब्लम स्वामी जी, मुझे दर्द करता बाबा। आप शुगर भी है, प्रेशर भी है। कितने दिन हो गए अभी? अब यहाँ कल आए बाबा, पहले भी आ चुके हैं 4-5 बार। हाँ, काली बदन हाथ थोड़ा थरथराता बाबा ना। इनको डॉक्टर ने बाबा जी डॉक्टर ने बोला नींद भी नहीं आता बाबा जरा ज्यादा, समझे ना। जरा हार्ट में जरा सा दर्द बढ़ गया, हार्ट जरा बढ़ गया है। ये हार्ट इनलार्ज हो गया, पल्स रेट बढ़ गया, और फिर ये सुन सुन के इस समय इतना डर का माहौल बना हुआ है, उसमें और ज्यादा आदमी डर जाता है। गैस भी है बाबा, पूरा गैस भी रहता है। लैट्रिन क्लियर, गोलब्लैडर निकाल लिया बाबा ऑपरेशन में, मुझे ना। और पेट भी तो मोटा हो रखा है। थोड़ा पेट फूला हुआ बाबा। कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है। तो क्या नहीं है तेरे को? सब कुछ है, और सब कुछ समाधान भी तेरे पास। वो करते हैं बाबा, वो छोड़ते नहीं है। वो करते, लोम विलोम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो बस ठीक हो जाएगा। तो है ना। अब देखो ये अब कल आया है ऐसे भारती, थोड़ा पेट दर्द करता बाबा, थोड़ा सा हल्का। तो पेट, घुटना, दिल, दिमाग सब दर्द कर रहा है। और छोटी उम्र में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। पहले मानते थे 50-60 साल में, अभी तो आर्मी में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में बच्चे भर्ती होने जाते हैं, और सैकड़ों बच्चों की तो दौड़ते दौड़ते मौत हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। इतने हार्ट कमजोर हो गए, ब्लॉकेज नहीं है। फिजिकल टेस्ट करो तो सब टेस्ट ठीक है, शक्तिहीन हो गए हम लोग। तो देखो ये बाबा जी सब सफेद बाल वाले, कितनी उम्र होगी बाबा? हैं? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं आपका अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, बहुत ही आभारी हूँ, और आपके दर्शन के लिए ही क्या आया हूँ। बीमारियां तो बहुत कम है, केवल ज्वाइंट पेन है। एक कविता जरूर आपके लिए मैं समर्पित करना चाहता हूँ। जो बीमारी कब से योग कर रहे हो बाबा जी आप? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और उम्र कितनी है? उम्र 80 के करीब है। 80 है। 80 से ऊपर है? नहीं, 80 ऊपर नहीं, 80 है। 80 तो बहुत होती है। अब 80 में बहुत से लोग तो इतने हिल जाते हैं। और ये बाबा जी मस्त हैं एकदम। कहां से आए हो? मैं कानपुर से हूँ, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप दुबे। बर्थ प्लेस हमारा इटावा है। मैं एक कविता आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ, आज्ञा दें। 2-3 मिनट की सुना ना बाबा। हाँ, लंबी मत सुन, केवल 2-3 मिनट की। हाँ। हमारे पूजनीय स्वामी जी जो संसार के योग गुरु कहलाते हैं। योग गुरु ने दुनिया को योग सिखाकर, योग गुरु ने दुनिया को योग सिखाकर भारत का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। ऋषि मुनियों की इस परंपरा से, ऋषि मुनियों की इस परंपरा से भारत को ज्ञान सिखाया है, जगत गुरु बनाया है। योग सिखाकर सबको भारत का जगत गुरु बनाया है।
काया को निरोग बनाया है, काया को निरोग बनाया है। सूक्ष्म रोगों की बात न पूछो, कोरोना जैसे भयंकर रोग को दूर भगाया है। चलो बाबा जी धन्यवाद। अगर आप देखो बस बहुत हो गया। एक सेकंड और। अब कोरोना भाग गया तो भाग ही जाएंगे। अगर कोरोना ने अकड़ दिखाई, अगर कोरोना ने अकड़ दिखाई, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से मार भगाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रचलित पद्धतियों से बढ़कर अनुलोम विलोम को श्रेष्ठ बताया है। तुलसी गिलोय ग्वार पाठा खिलाकर पाश्चात्य देशों के जहर से बचाया है। धन्यवाद बाबा जी। माइक ले लो भाई, नहीं तो बाबा जी छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी लड़की है, इसको थोड़ी सी विकार है। ये लड़की है आपकी? हाँ, इसीलिए आप 80 साल के, अब पता लगा इतनी बड़ी लड़की है तो 80 साल की दिख रहे हो आप। तुमको क्या तकलीफ है बेटा? प्रणाम बाबा जी। अनुलोम विलोम तो कर लो, कपालभाति तो पूरा हो गया। हाँ, मेरी एज 40 इयर्स है, एक बेटी है मेरी। और मुझे एक ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मतलब सर दर्द, दुखना बहुत। और स्ट्रेस एक मिनट में ही दूर हो जाता है, ये मान लो। नींद नहीं आती है, थोड़ी घबराहट सी होने लगती है, बेचैनी, उलझन। तुमको भी बता देता हूँ। 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब माइक उनको दे दो और मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो, मैं पहले ही दिन से कहता हूं, अपने आप को तुम अभी भी सुबह भी वहीं से शुरुआत की थी, बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करो। अपने आप को रोगी मानना बंद करो, अपने आप को दुखी दरिद्र मानना बंद करो और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में आ जाओ। रोग मेरा स्वभाव नहीं है, निराशा मेरा स्वभाव नहीं है, ये दुख दर्द वेदना पीड़ा मेरा स्वभाव नहीं है। तो योग का ये पहला चरण है कि अपने आप को रोगी मानना बंद करो, योगी मानना शुरू करो। तस्मात योगी भवार्जुन। और अपने मन के ऊपर ये जो मनोबोझ तुमने डाल रखा है, इनसे अपने आप को निर्भर कर लो। बोले जी क्या करें, तो बार बार आता है और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा नेगेटिव विचार की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसी को तो तोड़ना है। तो यहां भोर में आते ही यही मैं काम करता हूं, नैराश्य छोड़ो। क्लभ्यमास्मग्मा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्लैब्यमास्मग्मा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इस भाव चेतना से फिर नीचे नहीं आना, चाहे कितना ही कष्ट हो, कितनी बाधाएं, कितनी पीड़ाएं, कितनी चुनौतियां, समस्याएं, आंधी तूफान, ये तो आएंगे जीवन में। आप अपने स्वरूप में आ जाओ और फिर बस शनै शनै योग करते रहो। योगाभ्यास में, आसन प्राणायाम ध्यान में, फिर सारे दिन भर की अलग अलग जो थेरेपियां, मेधावटी ले लो। ये बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, मानसिक तौर पर बहुत बेचैनी है, असहजता है, इससे मुक्त हो जाओ। सब के सब 2-2 गोली मेधावटी की खा लो और नींद की दवाई नहीं है, ब्रेन को, मेमोरी को। देखो, एक महर्षि महेश योगी थे, एक बात कहा करते थे, एलोपैथी की दवाइयां जड़ दवाइयां हैं, केमिकल बेस्ड है सारी, या एनिमल बेस्ड है। आयुर्वेद की सारी दवाइयां जड़ी बूटियां बेस्ड है। जड़ी बूटियों में चैतन्य है, जीवन है। और इसमें भी आयुर्वेद में कहते हैं सबसे ज्यादा लाभ होता है जीवंत जड़ी बूटियों से, जो हरी औषधियां हैं, फिर उनके क्वाथ से, फिर उनको बहुत ज्यादा लाभ देना होता हो तो एक्सट्रैक्शन करते हैं उनका। ये पूरी प्रक्रिया है। और उसके द्वारा योग, यज्ञ का जो धूम्र, ये भी अनंत गुणा ऊर्जा आपके भीतर देता है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथी के अलग अलग थेरापियां, इससे
पूरे शरीर का शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, रूपांतरण। अब इसके लिए अपने आप को दिन भर बस एक ही काम करना है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हमने आज दिया है कि आपको पॉजिटिव रहना है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिव स्टेट माइंड। हमेशा दिव्य भाव चेतना में, सकारात्मकता में जीना है। और फिर जिसके लिए जो कहा गया है, आपको तो नाश्ता तो बहुत थोड़ा सा दिया जाता है, 2 घंटे बाद फिर कपालभाति कर सकते हो, फिर दोपहर के खाने के पहले या खाने के फिर 2 घंटे बाद फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, शाम को भी ऐसे 3-3 बार त्रिकाल संध्या जैसे पहले क्या करते थे, त्रिकाल योगाभ्यास, और फिर सारी थेरापियां ये कर करके देखो। सामूहिक रूप से 2-4 बातें पूछता हूं, काफी देर होगी, बटरफ्लाई कर लो। कितने लोगों ने अपने आते यहां पर अब बीपी की गोलियां बंद कर दी हैं? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने बीपी की गोलियां बंद कर दी हैं। हाथ हिलाना जरा, हाथ हिलाओ हिलाओ जरा, पता तो लगे। 50 से ज्यादा भाई प्रमाण है, हाथ उठा लो। कोई भी रिसर्च 30 आदमियों पर हो जाए तो दुनिया के वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में पब्लिश होता है। यहां तो रोज प्रमाण ले लो 50 से ज्यादा व्यक्तियों का। तो ये तो जिन्होंने छोड़ दी। कितने ऐसे हैं जिनकी नहीं छूटी अभी बीपी की? यहां रोज नए नए आते हैं। तो एक तो जवान लड़का बैठा हुआ है, दोनों जवान से ही हैं, बेटा अब दवाई छोड़ दे और अपने मन को सांसों पर टिका ले, एकदम रिलैक्स हो जाता है। सांसों पर ध्यान करने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। बाकी तो या मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और जो आपको अलग अलग थेरापी कराते हैं। बीपी, शुगर की दवाइयां कितनों की बंद हो गई हैं? वो हाथ उठाओ। शुगर की दवाई हाथ हिलाओ जरा। उतने ही शुगर वाले हाथ हिलाओ ठीक से। 50 से ज्यादा ये प्रमाण ले लो, शुगर की दवा बंद। अच्छा, इंसुलिन कितनों की छुट्टी है? बड़ों में और छोटों में। इंसुलिन बड़ों की भी छूट रही है और छोटों की तो बंद होती जा रही है अब धीरे धीरे। किसी की 50 से 5 रह गई है, किसी की 2 रह गई है और किसी की पूरी बंद हो गई है। पूरी बंद कितनों की हो गई है? यहां जो अभी बच्चे हैं, बच्चे बहुत हैं टाइप 1 डायबिटीज वाले, और 5-5 पर तो एकदम से आ जाते हैं। 50 से सीधा 5 और 10 पर ले आते हैं हम 2-3 दिन के अंदर ही, धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। थायराइड की दवाइयां कितनों की बंद हो गई हैं? अभी जरा हाथ उठाइए एक बार। थायराइड की, ये दोनों हाथ हिलाओ जरा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, घर घर में घुस गई है अभी, बीपी शुगर की तरह। पता नहीं अभी इसको, इसकी तो और ज्यादा है। क्या बात है? एक बार भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दो सबके लिए। थायराइड की, ये कहते थे आर्टिफिशियल हार्मोन, बाबा तू कैसे ठीक कर देगा? अरे भाई तेरे भीतर से पैदा करूंगा, कोई बाहर से आसमान से टपकेगा? चलो उज्जाई करो और ये पॉइंट दबाओ और थायरोग्रिड खाओ। आज एक दिन में ही, जो अभी नए नए आते हैं रोज 60-70, अभी तो एवरेज करीब 100 का आने वाला है, अभी 80 का आ गया। 80 आते हैं 80 जाते हैं, 1000 के 1000 बराबर रहते हैं यहां। थायराइड की दवा बंद, ये रोज कहना पड़ता है मुझे। बीपी शुगर की दवा बंद, पेन किलर्स बंद, स्टीरॉइड भी 1, 2, 3, 5 दिन में बंद। अब ये काम, ये तो रोज का काम है और इसको तो इससे बड़ी चीजें होती हैं। अच्छा चलो, जिनका जेनेटिक बीपी ठीक हुआ है, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीमारियां माता पिता से आई थी, बीपी शुगर अर्थराइटिस, इसको ये दूसरी बीमारी है। ये तो पहले को तो लाइफस्टाइल बीमारी गिनते हैं। जिनको जेनेटिक बीमारी दूर हुई है किसी भी प्रकार की, वो हाथ उठाना जरा। जेनेटिक बीमारी, हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ भाई। जेनेटिक बीमारी, ये कहते हैं ये जेनेटिक स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही नहीं, इसके भी कम से कम 20-25 उदाहरण हैं यहां। अब कल पूछूंगा ये जेनेटिक बीमारियां क्या क्या दूर की हैं तुमने। जेनेटिक,
जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है ये योग। हाँ, डिवाइन इंजीनियरिंग है। कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा करना। उज्जाई कर लो, थायराइड वाली 21-21 बार करना है और ये पॉइंट दबाते रहना। जेनेटिक बीमारियां और इनकेरेबल डिजीज का तो सिलसिला बहुत बड़ा है। 100 से ज्यादा बीमारियों को असाध्य घोषित करके और लूट खसोट चल रही है। चलो योग पूरा किया करो, करीब 20 सेकंड रोक के रखा करो। करीब 5 से 10 सेकंड लगती हैं। 5 सेकंड से शुरू होता है, धीरे धीरे 10 सेकंड लग जाते हैं इसे भरने में। ऐसे करो सब। 11 से 21 बार तक करना है। जिनका थोड़ा बढ़ा हुआ है 11 बार से काम चल जाता है, ज्यादा बढ़ा हुआ है तो 21 बार तक कर लो, क्या दिक्कत है। बाद में फिर तो 3 बार से काम चल जाता है रेगुलेट होने के बाद। तो इसलिए मैं 3, 5, 7, 11, 21 बार तक करवाता हूं ये। और बड़ी से बड़ी बीमारी, कल जो मैं बता रहा था ना, वो बिटिया भी सामने देखी मैंने, तितिक्षा खड़ी हो, इसको डॉक्टर ने लीवर चेंज करने के लिए बोल दिया था। इसके लिए पहले तो जोरदार ताली बजाओ। 18 साल की उम्र में इसने पराजित किया है। और उस समय तो लिवोग्रिट लिवामृत बनी भी नहीं थी, खाली सर्वकल्प और वो अपनी लिव 38, हमारी 38 यूनिट है, उसके नाम से हमने एक दवाई बना रही थी। फिर परिष्कृत करते करते, उसका रिसर्च करते करते उसी को ही अब लिवामृत और लिवोग्रिट ये 2 औषधियां हो गई है। स्वामी जी ओम। बहुत बड़ी चीज हुई है इसके साथ। क्या, कौन सा हेपेटाइटिस था बेटा तेरे को? हेपेटाइटिस ए हुआ था। हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों मैंने ठीक किए। और फैटी लिवर तो हम कुछ गिनते ही नहीं है। और क्या बोला था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने तो यही कहा था कि हम सिर्फ 1 लिमिट तक ही कंट्रोल कर पाएंगे आपका वायरस लोड 1 महीने तक ही कंट्रोल कर पाएंगे, और वो भी बहुत हैवी मेडिसिन के साथ। हाँ जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप, अगर आपको लगता है कि आप हॉस्पिटल में रह सकते हो तो ठीक है, वरना इससे ज्यादा इलाज को नहीं हो पाएगा। और फिर अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे? हाँ जी। और लिवर ट्रांसप्लांट का 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है, और वो भी ओरिजिनल लिवर नहीं होता है। फिर क्या किया बेटा आपने? फिर मूली का जूस पिया। मैंने बहुत बताया, पिछले साल से मैंने काफी बताया इसके बारे में। मूली का जूस, पीपल के पत्तों का रस और थोड़ी सी मिश्री डाल के, और पित्त बढ़ा हुआ था इसको। हाँ, वो मैं बताता हूँ, तो वो कर लिया। और गन्ने का रस। हाँ, गन्ने का रस बताया था। और बहुत हल्का। ये पिछले साल से मैंने शुरू किया था, इंडिया टीवी पर सुना तुमने सब है? हाँ जी। और स्वामी जी, उस साल मेरी 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम थे, और उसी साल मुझे ये बीमारी हुई थी। और फिर उसके बाद मतलब अक्टूबर 2016 में मुझे हुई थी, और फरवरी तक मुझे लग गया था क्योर करते करते। और जैसे कैसे मैंने सिर्फ योग आयुर्वेद के माध्यम से मैंने इतनी हेल्प पाई कि मैं 12वीं बोर्ड एग्जाम में बैठ पाई। 12वीं एग्जाम भी कर लिया। और वो हेपेटाइटिस का? हाँ जी, वो भी ठीक कर लिया था पूरी तरह। अब वो हेपेटाइटिस ए,
नेगेटिव आ गया और ये तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जो दुनिया के लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं होते है? और अब इसके माता पिता सब प्रसन्न है। एक बार जोरदार अभिनंदन है तितिक्षा का। अब डेली योग करती है। क्या इसके पिताजी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। मैं कह रहा था जी, इतनी बीमार थी ये, इसको माताजी ने और मेरी वाइफ ने, इन्होंने पीपल के पत्ते और मिश्री जो आप हमेशा बोलते हैं उसको देने से इसकी आंखें पढ़ नहीं पाती थी, किताब 10 मिनट से ऊपर देख नहीं पाती थी, और 12th का एग्जाम सिर पे, तो कैसे करेगी? तो उन्होंने पढ़ पढ़ के इसको पढ़ाया और दवाई खिलाई। 15 दिन में काफी डाउन हुई, बिल्कुल ठीक होने लगी उसकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे मैंने लोगों को बोला है जिनके ये असाध्य रोग, हेपेटाइटिस, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे रोग ठीक हुए हैं, वो सब अपने वीडियो बना करके अब ये मुहिम चलाई है हमने। पहले तो संगठन के माध्यम से भेज दे जो संगठन से जुड़े, फिर अभी एक व्हाट्सएप नंबर पर मैं सब मंगा रहा हूं, ये सारा वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आशीर्वाद बेटा दीक्षा, खुश हो। अब आपसे मिलना चाहती थी, कब? अभी से तेरे से तो मिले थे 3 दिन पहले फिर भी मिल लेंगे बेटा, है ना जी। तो देखो, अब 7:30 बजे तक धूप अच्छी चढ़ जाती है, 4 बजे तक, और रात को तो ठंड रहती है, फिर थोड़ा पसीना आता है, ये भी उपचार का ही हिस्सा है। अब आज हार्ट के प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा हूं। 2 सूचनाएं देते हुए, कल मैंने आपको बोला था, आज से यह अनुष्ठान शुरू हो गया है। न्यूट्रास्यूटिकल भी एक बहुत बड़ा बाजार है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और 20% की स्पीड से हर साल बढ़ रहा है। विटामिन्स, और उसमें केमिकल और एनिमल बेस्ड विटामिन डी, B12 और ये सब, कैल्शियम और तमाम तरह के ओमेगा, और जैसे मैंने कहा था कोलेजन आदि, ये सब अलग, विटामिन सी, विटामिन जिंक, और ये सब न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। आज से पतंजलि न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स और बोन हेल्थ आयरन कॉम्प्लेक्स, ओमेगा और विटामिन सी, जिंक, ये सब के सब आज से, और मल्टीविटामिन न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये सब आज से योगग्राम में तो पहले से उपलब्ध हो रहे थे करीब 6 महीने से, अब आज से पूरे देश में भी भेजना शुरू कर देंगे ऑर्डर में के माध्यम से। बाकी सप्लाई चेन में करीब 7 से 10 दिन का समय लगता है। पूरा देश बहुत बड़ा है, क्योंकि करीब 1 से 1.5-2 हजार के किलोमीटर की दूरी तय करके पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में वक्त लगता है, लेकिन ऑर्डर में से ये आज से ही सबको ऑर्डर कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था रखी है। तो ये ऑर्डर में का भी बहुत बड़ा काम है सबसे पहले, और उसमें भी विशेष छूट के साथ। हमने कहा कि इस चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए, लास्ट बात कहते जा रहा हूं, देखो ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से बचाने का, जिसमें आपका बस थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए कि आपकी सेविंग हो, देश की सेवा हो। और इसमें मैंने कहा कोरोना काल में तो करोड़ों युवा भी बेरोजगार हुए, उनको रोजगार भी मिले, घर बैठे उपचार भी मिले, सबको सत्कार भी मिले। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि इस स्वदेशी सेवा योजना से करीब हम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक स्वदेशी का ये सेवा सहयोग हम लोगों तक दे रहे हैं। उसके लिए भी एक बार अभिनंदन कीजिए उन युवाओं का जो इस काम में लगे। देखो एक श्रृंखला हम बना रहे हैं कि हमें स्वदेशी शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद ही प्रयोग करने हैं। जैसे अब खुद कह रही है कंपनियां कि हमारे, अब कुछ की तो पोल खुल गई तो उनको बोलना पड़ा कि 50 से 60% हमारे प्रोडक्ट हानिकारक हैं। खुद कंपनियां एक्सेप्ट कर रही हैं, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे यूनिलीवर हो, चाहे वो और हो, कोको कोला हो, पेप्सी हो, चाहे बर्गर हो, सबके ये फैक्ट है। तो आज मैं रोज की तरह इस बात के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्वदेशी समृद्धि, अब आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड के आप जब मेंबर बनते हैं आपका उसमें एक मोबाइल नंबर होता है, वो मोबाइल नंबर ही आपका यूनिक नंबर के नाम पर, आपके रेफरल कोड के नाम पर इस्तेमाल होता है।
और आप दूसरों को बनाते हैं मेंबर, तो वो आपका रेफरल कोड यूज कर लेता है। तो उससे जो दूसरे को मेंबर बनाता है उसको हम 100 रुपए पुरस्कार के नाम पर, इनाम के नाम पर, सत्कार प्रोत्साहन के नाम पर देते हैं, जिससे कि श्रृंखला आगे बढ़ती रहे। ये कोई जो है कोई व्यवसायिक अनुष्ठान नहीं, अपितु करीब यूनिलीवर से लेकर के और ये नेस्ले तक, कोलगेट तक, ये कोका कोला, पेप्सी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक बहुत बड़ी श्रृंखला है। इससे बचाना है ना, तो संगठित रूप से इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें अब पतंजलि की 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के औषधियां और ये आपके उपचार के तत्व हैं, इनका भी लाभ लेना है तो वो भी आपको ऑर्डर पर सारे उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऑर्डर के माध्यम से ये पतंजलि की सारी प्रोडक्ट, दिव्य फार्मेसी की सारी औषधियां, न्यूट्रेला के अभी 10 से शुरू किया हमने न्यूट्रिशन से। इनको बोला जाता है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसमें मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट्स हैं, जनरल सप्लीमेंट्स हैं, ये सब के सब 50 तक चले जाएंगे आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर। ये 50 प्रोडक्ट नए लॉन्च हो रहे हैं, उसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन पतंजलि न्यूट्रेला के नाम से। तो आपको ये सारा आज एक नई सूचना दी। ऐसे एक एक कार्य को करने के लिए वर्षों तक उस पर अनुसंधान किया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसकी एफिकेसी मापी जाती है, उसके साइंटिफिक ट्रायल किए जाते हैं, उसके बाद आप तक चीजों को लेकर के आते हैं। खैर, तो ये आपको आज एक सूचना दी। अब आज के आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और इंडिया टीवी पर जो हार्ट वाले पेशेंट हैं वो मेरे साथ अभी उठ जाएंगे।